साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए हम नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व मंत्री व विधायक जयप्रकाश निषाद ने फीता काटकर भाजपा केंद्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन। 2023 के लंबित योजनाओं को निस्तारित करने के निर्देश के क्रम में अभियान रहा सफल। बेहतर कार्य करने वाले थानेदारों को किया जाएगा सम्मानित। समय से जमा करें टैक्स, नहीं तो नगर निगम प्रशासन परिसर व खातों को करेगा सील। सिटी वन संवाददाता से खास बातचीत में सपा लोकसभा प्रत्याशी ने कहा कि यह चुनाव जनता का, उनके हक व अधिकार के लिए लड़ती रहूंगी। गोरखपुर पहुंचे सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने सिटी वन से बातचीत में कहा, अयोध्या मानो देवलोक में कोई देव अनुष्ठान चल रहा हो। और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने 3 बड़े क्रेनों की टेंडर प्रक्रिया का किया प्रारंभ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसी क्रम में गोलघर स्थित गांधी गली में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व विधायक जयप्रकाश निषाद द्वारा फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया गया। मौजूद भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में हम सभी मिलकर पार्टी प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताकर संसद में भेजने का कार्य करेंगे और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, विधायक महेंद्र पाल सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुचि पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम हरे ओम मंगते नित्यं चंदनं पावनासनं नापदाहं लक्ष्मी वसतु सर्वदा कस्तूरी तिलकन्दलकपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे मौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपः अस्त्रपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। विश्वे देवा अदितिरपञ्चजना अदितिरजातमदित्वनित्वम् ॐ देव शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम थोड़ा सा पीछे हो। बोले गणेश भगवान की जय, गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, देवी देवताओं की जय। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जयप्रकाश जी द्वारा इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आप सभी कार्यकर्ता इस उद्घाटन में रहे। अपने गोरखपुर 64 लोकसभा का केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं अपने गोरखपुर महानगर के लोकप्रिय महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि आज के अपने हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपका। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व मंत्री व विधायक जयप्रकाश निषाद ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व की सरकार ने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करके भय को भी मिटाने का कार्य किया है। निःशुल्क अनाज दे करके गरीबों को पेट को भी भरने का कार्य किया है, भूख को भी मिटाने का कार्य किया है और भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने के लिए निरंतर दोनों सरकारें काम कर रही हैं। कभी नारे लगते थे जय जवान जय किसान, वो नारे केवल नारे बन करके रह गए थे। आज हमारी केंद्र की और प्रदेश की दोनों सरकारें माननीय मोदी जी और योगी जी की किसानों के लिए उनके आय को दुगना करने के लिए, कम लागत में उपज ज़्यादा हो किसानों के खेत में, इसके लिए तमाम प्रकार के अभियान चलाने का कार्य किया है और आज किसान खुशहाल है। कभी किसान के लिए
लगता नहीं था कि केंद्र और राज्य सरकार के खजाने पर भी कोई अधिकार होता है क्या। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह दिखा दिया कि देश के खजाने पर, सरकार के खजाने पर किसानों का भी अधिकार होता है। उन्होंने जो किसान सम्मान निधि देने का कार्य किया है, उससे आम किसान को, जो छोटे मोटे किसान जिनको एक बोरी खाद अथवा बीज की ज़रूरत पड़ती थी, वह जेवर लेकर के साहूकार के वहाँ जाने के लिए मजबूर होते थे, आज उनके खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा पहुँचने के कारण आज किसान छोटे मोटे अपने इस प्रकार के किसी के कार्यों की पूर्ति का कार्य कर पा रहा है। इतना ही नहीं, नारे लगते थे कि मेरा देश महान, मेरा देश महान, लेकिन दुनिया के देशों में भारत का पहचान कैसा होता था हम सब लोग जानते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब से सत्ता संभाला है, आज भारत महान बन रहा है और भारत एक तरह से विकसित राष्ट्र के तरफ आगे बड़ी तेजी के साथ बढ़ भी रहा है। सम्मान भी है, सुरक्षा भी है और देश का विकास बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। जनपद में विवेचनाओं को लेकर समय से निस्तारण के लिए जनवरी माह में अभियान चलाया गया था, जिसमें वर्ष 2023 की लंबित विवेचनाओं में से 50% विवेचनाओं का निस्तारण 31 जनवरी 2024 तक किया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गरोड़ द्वारा जब अभियान की समीक्षा की गई तो उसे सफल पाया गया। जनपद में बेहतर कार्य करने वाले थानाध्यक्षों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वहीं विवेचना कार्यों में लापरवाही बरतने वाले थानेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, समयबद्ध निस्तारण हेतु एक अभियान जनवरी के महीने में चलाया गया था। ये टारगेट दिया गया था कि वर्ष 2023 की जो लंबित विवेचनाएं हैं उनमें से 50% का निस्तारण 31 जनवरी 2024 तक किया जाए। आज जब इसकी समीक्षा की गई है तो ये अभियान सफल रहा है। गोरखपुर पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में जो लंबित अभियोग में उनमें से 50% इन्वेस्टिगेशंस का डिस्पोजल हो गया है। इसमें कुछ थानों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जिन थानों ने अच्छा काम किया है उनको प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। कुछ थाने ऐसे हैं जिनका निस्तारण जो है वो मानक के अनुसार या जितना एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ है। उनको इस संबंध में चेतावनी और स्पष्टीकरण भी जारी किया जा रहा है और उनके जो पर्यवेक्षण अधिकारी हैं उनसे भी ये समीक्षा जो उनके द्वारा करी गई है उसके बारे में भी रिपोर्ट ली जा रही है कि जिन्होंने अच्छा काम किया है उस संबंध में प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और जिनके द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई है उनके ऊपर। शासन के निर्देश के क्रम में नगर निगम का राजस्व बढ़ाने को लेकर बड़े बकायेदारों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। वहीं तय समय पर टैक्स न जमा करने पर नगर निगम प्रशासन द्वारा उनके परिसरों व खातों को सील करने का भी प्रावधान रखा गया है। कार्रवाई के तहत नगर निगम प्रशासन ने अभी तक 4 भवनों व 6 खातों को सील किया है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, वित्तीय वर्ष का ये अंतिम तिमाही चल रहा है और इसके अंतर्गत शासन के द्वारा हमें लक्ष्य प्राप्त हुए हैं प्रॉपर्टी टैक्स के वसूली के लिए। उसके सापेक्ष अभी वसूली कम है। शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त किए गए हैं, दिए गए हैं कि जितने भी बड़े बड़े बकायेदार हैं टॉप 100 बकायेदारों पे प्रभावी कार्रवाई करें, उनको सील करें, उनका कैंपस सील करें ताकि टैक्स की वसूली की जा सके। इसी संदर्भ में हमने प्रत्येक जोन में 100 बकायेदारों की सूची बनवा ली है। लगातार सबसे फ़ोन करके और सबसे पर्सनली जाकर इंस्पेक्टर्स के माध्यम से लगातार उनको नोटिस भी भेजा गया है और अगर तय समय पर टैक्स नहीं जमा करेंगे तो उनके परिसरों को सील किया जाएगा, उनके खातों को सीज किया जाएगा। इसमें अभी लगभग 4 भवनों को सील किया है हमने, लगभग 6 खातों को हमने सील कर दिया है, जिसके बाद उन लोगों ने जिनको सील किया था तुरंत उन्होंने जमा कर दिया टैक्स अपना। तो ये नौबत ही ना आए, इसलिए ज़रूरी है कि सभी हमारे जो टैक्स पेयर हैं, हमारे सभी जो सम्मानित जनता है, अपना टैक्स समय से वसूल, समय से भरे, समय से जमा करे और जो छूट हम दे रहे हैं 10% की जो छूट दे रहे हैं उसका लाभ प्राप्त करे। देखा गया कि बहुत सारे ऐसे भी भवन स्वामी हैं, खासतौर पे कॉमर्शियल जिन्होंने अपने एस्टैब्लिशमेंट बना रखे हैं, जिनका वाणिज्यिक उपयोग वो करते हैं, उन्होंने टैक्स जमा ना करके टैक्स की बहुत बड़ा
उन पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है, 100 बकायेदारों की सूची प्रकाशित की जा रही है और आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। कठोर से कठोर कार्रवाई इन लोगों पर की जा रही है। आपके माध्यम से भी हम सभी गोरखपुर वासियों से अपील करेंगे कि अपना प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम में समय पर जमा करें और छूट का लाभ लें। टैक्स न जमा करने पर विविधिक कार्रवाई की जाएगी, जिससे आवश्यक तौर पर आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए इस परेशानी से बचें और टैक्स समय पर जमा करें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत गोरखपुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में काजल निषाद पर भरोसा जताया है। सिटी 1 संवाददाता पंकज विश्वकर्मा से सपा प्रत्याशी काजल निषाद से खास बातचीत की और लोकसभा चुनाव की तैयारियों व अन्य विषयों को लेकर जानकारी प्राप्त की। सपा प्रत्याशी ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि यह चुनाव यहाँ की जनता का है। मैं उनके हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ती रही हूँ और आगे भी लड़ती रहूँगी। नमस्कार, मैं हूँ पंकज विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं सिटी 1 चैनल। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, फिर समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद पर फिर भरोसा जताया है। आइए उनसे जानते हैं किस तरह। सुशील साहब एक मिनट फ्रेम बना। और भाई क्या हाल है? समाजवादी पार्टी ने फिर से आप पर भरोसा जताया है, किस तरह से दमदार चुनाव लड़ेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चुनाव काजल का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, मेरा व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। ये चुनाव जनता का है और जनता दमदारी से लड़ेगी। आज मेरा पैर फ्रैक्चर है, तो मैं लाठी से चल रही थी कुछ दिनों से, फिर सूजन आ गई तो मैंने व्हील चेयर भी ले ली है। व्हील चेयर के माध्यम से चलूँगी अपनी जनता के बीच में, उनके हक अधिकार के लिए मैं लगातार चलूँगी। और ये जनता का चुनाव है, जनता ही सत्ता परिवर्तन करेगी। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी चुनाव में? क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? बहुत सारे मुद्दे हैं, यहाँ हर तबका परेशान है। अगर आप देखेंगे तो अधिवक्ता, अधिकारी, कर्मचारी, किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, मजलूम हो, हर कोई यहाँ परेशान है। इसीलिए हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीडीए का अर्थ होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और ए मतलब आधी आबादी, और ए मतलब अगड़ा जो गरीब है, ए मतलब अल्पसंख्यक और आदिवासी भी। तो हम सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता खुद देख रही है। क्यों? क्योंकि 95% जनता को साजिश के तहत गरीब बनाया जा रहा है। और जिस देश में 95% जनता को गरीब बनाया जाए, और अगर गरीब हो तो वहाँ शासन करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि गरीब जो है वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं। यहाँ माता पिता नून रोटी खाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि बेटवा बड़ा हुई, कलेक्टर बनी, इंजीनियर बनी, घर के नाम रोशन करी, पटीदार के नाम रोशन करी, लेकिन नौकरी भी तो नहीं मिल रही है ना। कबीर मगहर महोत्सव के बाद गोरखपुर पहुंचे सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने सिटी 1 संवाददाता से बातचीत में बताया कि मंगलवार को संत कबीर नगर में संगीत का अलख जगाते हुए कबीर वाणी, शिव का अलख जगाया और भगवान राम को मनाने के बाद वह बुधवार को सिद्धार्थनगर महोत्सव में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्हें निमंत्रण प्राप्त हुआ था और उन्होंने अयोध्या पहुंचकर यह महसूस किया कि वह भगवान की गोद में है, मानो देवलोक में कोई अनुष्ठान चल रहा हो, हम उसके साक्षी बने, यह हमारा सौभाग्य है। अगर मेरे महादेव का ही आमंत्रण आया हो साक्षात, तो आप कैसे होंगे? तो हम एक तो ऐसे हो गए जैसे उनकी गोदी में, बस उनकी गोदियाँ थी हर जगह। जहाँ जहाज में बैठे तो बाबा की गोदी, जब उतरे तो बाबा की हथेली, तो बाबा की हथेलिया पे हम घूम रहे हैं। और उसके बाद एक एक वहाँ की जो प्रक्रिया देखी हमने, तो ऐसा समझ लीजिए जैसे देवलोक में कोई प्रक्रिया चल रही है, अनुष्ठान चल रहा है, संस्कार चल रहा है, और हम उसके साक्षी, उसके दृष्टा बन रहे हैं। और मेरे परमात्मा ने धीरे से सरप्राइज देकर अपना दर्शन दिया। उस दर्शन के बाद आंखें सजल हो गईं और हृदय प्रफुल्लित होकर नाचने लगा। मेरे महादेव जैसे भीतर बैठकर आनंद ले रहे थे, वैसी स्थिति वहाँ बन गई थी। तो वहाँ हजारों संत महापुरुष बैठे हुए थे, और जैसे ही भगवान के दर्शन हुए तत्पश्चात उद्घोष हुआ कि अब पुष्प वर्षा होगी हेलीकॉप्टरों से। जैसे ही पुष्प वर्षा होने लगी
तो संतों के ऊपर पुष्प वर्षा हमने कहानियों में सुनी थी, महात्माओं के प्रति इतनी श्रद्धा हमने कहानियों में सुनी थी। जब वहाँ दृश्य देख रहे तो लग रहा था जैसे मेरे भगवान राम ही, मेरे भगवान महादेव ही कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई ऐसा अनुष्ठान कर रहे हैं कि संतों का स्वागत हो रहा है, महंतों का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, महंतों पे पुष्प वर्षा हो रही है। इससे पहले कभी होता नहीं था। और संत को जो सताता है वो युगों युगों तक नष्ट हो जाता है, उसको मेरे परमात्मा ही दंडित करते हैं। और मेरे दाता की लाठी में कभी आवाज़ होती नहीं, पड़ती हैं लाठी, पड़ते हैं हथियार, परंतु दिखते नहीं। तो इसलिए चाहे महाराष्ट्र में, चाहे कोई दिल्ली में, चाहे भारत के किसी भी खंड में, संत को जो सताएगा वो स्वयं मिट जाएगा। और वो इतनी बुरी मौत से मिटेगा कि मेरे दाता याद भी न करे संसार उनको कोई। तो ये बड़ी बात है। संतों का स्वागत, संतों का सत्कार, संतों का अभिनंदन मेरे भगवान राम के प्रांगण में हुआ, इससे बड़ी और क्या बात हुई। सब कुछ दिव्य था, सब कुछ अलौकिक था। उतर रही है, उतर रही मेरे राम की सवारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। सोने की नगरी, रत्नों की धरती, चमक नियारी हो, अवध नियारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे भोले भंडारी हो। महानगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने व वाहन स्वामियों की लापरवाही से लगने वाले जाम को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा 3 बड़े क्रेन का टेंडर प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। टेंडर होते ही सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़े बड़े व छोटे वाहनों को हटाकर उन्हें पार्किंग स्थल में जमा कराया जाएगा। साथ ही इन वाहन स्वामियों से जुर्माना भी वसूला जाएगा, जिससे सड़कों पर निर्बाध रूप से आवागमन संचालित हो सके। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, हम देखते हैं कि खास तौर पे जो हमारे मेन मार्केट हैं, गोलघर का मार्केट है, सिटी मॉल के आसपास का मार्केट है, और भी तमाम जो हमारे मार्केट हैं, हम देखते हैं कि अधिकतर लोग अपने गाड़ियों को वहीं पे छोड़ जा रहे हैं, जिससे ना केवल वहाँ के व्यापारियों को बल्कि एक आम जन सभी गोरखपुर वासियों के लिए एक ट्रैफिक की बड़ी शिकायत हमें प्राप्त हो रही है। इसमें शासन से भी निर्देश प्राप्त हैं कि किसी भी तरीके का अतिक्रमण ना होने पाए। इसी संदर्भ में अभी नगर निगम के पास 2 क्रेन हैं, लेकिन वो क्रेन की जो क्षमता है वो छोटी गाड़ियों के लिए, हम देखते हैं बड़ी बड़ी SUV लोग लगा के चाह रहे हैं, इसीलिए हमने 3 क्रेन का हमने टेंडर किया है। और मुझे लगता है कि टेंडर जल्दी खुल जाएगा और उसमें 3 क्रेन आने के बाद एक बेहतर तरीके से हम कार्रवाई करेंगे ताकि रोड पे लगने वाले किसी भी व्हीकल को हम उठा पाएँ। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व मंत्री व विधायक जयप्रकाश निषाद ने फीता काटकर भाजपा केंद्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन। 2023 की लंबित योजनाओं को निस्तारित करने के निर्देश के क्रम में अभियान रहा सफल, बेहतर कार्य करने वाले थानेदारों को किया जाएगा सम्मानित। समय से जमा करें टैक्स, नहीं तो नगर निगम प्रशासन परिसर व खातों को करेगा सील। सिटी वन संवाददाता से खास बातचीत में सपा लोकसभा प्रत्याशी ने कहा कि यह चुनाव जनता का, उनके हक व अधिकार के लिए लड़ती रहूंगी। गोरखपुर पहुंचे सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने सिटी वन से बातचीत में कहा, अयोध्या मानो देवलोक में कोई देव अनुष्ठान चल रहा हो। और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने 3 बड़े क्रेनों की टेंडर प्रक्रिया का किया प्रारंभ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।